बेहतरीन ड्रामा फिल्म नूर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर आसिया है कौन। मतलब ये है कि मानूर और उसकी माँ कौन है और कौन नहीं। बहुत गुस्से से आप देखेंगे कि उसका बाप आएगा महविश का देखने के लिए कि आखिर आप लोगों ने जैन को कहाँ छुपा रखा है। वो इस बात का गुस्सा करने के लिए आएगा, लेकिन जैसे ही वो देखेगा मानूर को तो उसका दिल पिघल जाएगा कि क्या वो अपने ही खून के साथ जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा इस चीज़ को देख के। आप देखेंगे कि बेचारी महविश की ज़िंदगी तो तबाह और राख बन के रह गई। उसने जो कुछ सोचा था, जो सपने सजाए थे, सब मरियमेट हो गए। ये उसका मकाफ़ाते अमल ही है जो उसके सामने आ रहा है। शायद इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। साफ साफ जैन ने कह दिया है जाके महविश को कि देखो महविश, मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि तुम मेरे साथ रह के सिर्फ और सिर्फ टेंशन के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, और मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस चीज़ का तुम्हें भी अंदाज़ा होना चाहिए। फिलहाल दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहसो तकरार चल रही है, लेकिन जीत जो है वो जैन की ही होगी, क्योंकि जैन ज़रा सा भी ये बात नहीं चाहता। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसे ही महविश का बाप देखेगा जाके मानूर और उसकी माँ को, उसका दिल मोम की तरह पिघल जाएगा और वो कहेगा कि महविश तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि मुझे बड़ी मुद्दत के बाद मेरी बीवी और मेरी बेटी मिली है, और मैं अब इन लोगों को खोना नहीं चाहता। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुप करके जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि बात तो हर तरफ फैल चुकी है कि वाकई में वो सिर्फ और सिर्फ महविश मनूर से ही शादी करेगा, क्योंकि जैन ने साफ कह दिया है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी के साथ धोखा करने पर मजबूर मत कीजिए। वो जानता है कि वो ये शादी करके काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा उसको, लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बावजूद अपनी माँ को मनूर जो है वो दिलासा दे रही है और कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, हर चीज़ हैंडल हो जाएगी। इन सब बातों को लेके परेशान मत होइए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप जैसे ही देखेगा अपनी बेटी को और कहेगा कि महविश से गलती हो गई, वाकई महविश अगर तुम्हारे रास्ते में आई है तो मैं उसको खुद पूछ लूँगा। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि नहीं, महविश मेरे रास्ते में नहीं आई, बल्कि मैं महविश के रास्ते में आई हूँ। मैं किसी भी तरह उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश खून के आंसू रो रही है, क्योंकि उसने जो कुछ अपनी माँ के साथ करना चाहा, और जो कुछ सब कुछ बल्कि सबके साथ करना चाहा, आज वो उसके आगे आ चुकी है। और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो गया है कि जो घटियापन के मुजाहिरे वो हर तरफ करती रही है, आज वही हुआ। जैन ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और उसको जलील और रुस्वा किया है, और कहा है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरा नाम अपनी ज़ुबान पर लाने की कोशिश की। जो कुछ तुम्हारे दिल में है अपने दिल से सब निकाल दो, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सुनूंगा, तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महविश को कहती है कि तुम्हें भी ये बातों को समझने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को समझ जाओ और सब ठीक कर लो। लेकिन नहीं जी, मजाल है कि महविश अब कोई भी ऐसी बात सुने, और वो सोच सोच कर हलकान हो चुकी है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ जैन के साथ शादी को अपनी ज़िद बनाया हुआ है। वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो उसे प्यार नहीं करता, और सारी ज़िंदगी उसकी रोते रुलाते गुजर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर टकरार लेकर बैठ चुकी है ताकि उसकी ज़िद पूरी हो सके। बेहतरीन ड्रामा फिल्म नूर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर आसिया है कौन। मतलब ये है कि मानूर और उसकी माँ कौन है और कौन नहीं। बहुत गुस्से से आप देखेंगे कि उसका बाप आएगा महविश का देखने के लिए कि आखिर आप लोगों ने जैन को कहाँ छुपा रखा है। वो इस बात का गुस्सा करने के लिए आएगा, लेकिन जैसे ही वो देखेगा मानूर को तो उसका दिल पिघल जाएगा कि क्या वो अपने ही खून के साथ जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा इस चीज़ को देख के। आप देखेंगे
कि बेचारी महविश की ज़िंदगी तो तबाह और राख बन के रह गई। उसने जो कुछ सोचा था, जो सपने सजाए थे, सब मरियमेंट हो गए। ये उसका मकाफ़ाते अमल ही है जो उसके सामने आ रहा है। शायद इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। साफ-साफ ज़ैन ने कह दिया है जाके महविश को कि देखो महविश, मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म नहीं कर सकता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ रह के सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, और मैं किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस चीज़ का तुम्हें भी अंदाज़ा होना चाहिए। फ़िलहाल दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस-ओ-तकरार चल रही है, लेकिन जीत जो है वो ज़ैन की ही होगी, क्योंकि ज़ैन ज़रा-सा भी ये बात नहीं चाहता। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसे ही महविश का बाप देखेगा जाके मानूर और उसकी माँ को, उसका दिल मोम की तरह पिघल जाएगा और वो कहेगा कि महविश, तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि मुझे बड़ी मुद्दत के बाद मेरी बीवी और मेरी बेटी मिली है और मैं अब इन लोगों को खोना नहीं चाहता। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुप करके जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि बात तो हर तरफ फैल चुकी है कि वाक़ई में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महविश मानूर से ही शादी करेगा, क्योंकि ज़ैन ने साफ़ कह दिया है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी के साथ धोखा करने पर मजबूर मत कीजिए। वो जानता है कि वो ये शादी करके काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा उसको। मानूर लेकिन को जी आप कॉल करके देखेंगे उसको कि परेशान काफ़ी ज़्यादा करने की परेशान कोशिश होने करे। के बावजूद लेकिन अपनी मानूर माँ जो है को वो हिम्मत नहीं मानूर जो हारी है है, वो बल्कि दिलासा दे कहती है कि रही है और नहीं, कहती है कि अब उसको आपको जो करना मेरी है वज़ह बस से एक ही परेशान दफ़ा होने की करना है। ज़रूरत लेकिन नहीं है, दूसरी सारे तरफ मामला काफ़ी हद ठीक तक हो पता जाएँगे, चल चुका हर है चीज़ हैंडल हो महविश के जाएगी। बाप को इन उसके सब बारे में, बातों को और वो लेके कहता है कि देखो परेशान मत महविश, अपने होइए। दिमाग को लेकिन जी ठीक आप कर लो, मुझे देखेंगे कि उसका तुम्हारा दिमाग बाप जैसे कुछ ही ठीक देखेगा नहीं अपनी लगता। बेटी ऐसा को लगता है और कि तुम कहेगा बिल्कुल कि बेफजूल महविश से बातें गलती सोच हो के गई। अपने आप को वाक़ई हलकान महविश कर रही अगर हो। इस तरह तुम्हारे की रास्ते में बातों से आई तुम्हें है कोई तो लेना मैं देना उसको नहीं और खुद कोई पूछ फ़ायदा लूँगा। नहीं देंगी जिस तुम्हें पर ये वो बातें। साफ-साफ कहती मैं तो है कि तुम्हें बस नहीं, इतना ही महविश कहना मेरे चाहूँगा रास्ते कि में अभी भी नहीं वक़्त आई, है, बल्कि अपने आप मैं को महविश बदल के डालो, रास्ते में आई हूँ। वरना ऐसा मैं हो किसी कि भी कल तरह नु उसके कल को साथ सारे नाइंसाफ़ी रिश्ते नहीं तुम्हारे होने हाथ से दूँगी। निकल जाएँ। लेकिन जी आप और मैं ऐसा देखेंगे कि कुछ भी नहीं महविश चाहता हूँ। खून के जिसको आँसू सुनकर वो रो रही कहती है है, कि मुझे क्योंकि किसी की उसने कोई जो कुछ ज़रूरत अपनी माँ नहीं के है। साथ करना तो बेहतर चाहा यही है कि और जो बेशक कुछ आप भी सब मेरा इन कुछ सब बल्कि चीज़ों में सबके साथ साथ ना करना दें। मुझे चाहा, इन सब चीज़ों से आज वो कोई उसके फ़र्क आगे आ नहीं चुकी पड़ता है है। और इस चीज़ लेकिन का जी आप अंदाज़ा उसको देखेंगे हो कि गया है फ़र्क तो कि जो पड़ना घटियापन चाहिए, के क्योंकि अब मुज़ाहिरे उसकी माँ भी वो उसको हर तरफ करती समझा-समझा के रही थक है, चुकी है और आज कहती है कि वही बेटा, हुआ। तुम ज़ैन ने नहीं उसकी समझ मोहब्बत रही को हो, ठुकरा देखो दिया तुम आज और तक मुझे उसको अपना ज़लील दुश्मन और ही रुस्वा समझती किया आई है हो। और लेकिन कहा देख है लो कि कि इन खबरदार हरकतों की तुमने वज़ह से आइंदा ज़ैन से तुमसे कितना मेरा दूर हो नाम चुका है अपनी और ज़ुबान उसके पर दिल लाने की में अब कोशिश तुम्हारे की। लिए कुछ जो भी कुछ नहीं है तुम्हारे सिवाय दिल में है, नफ़रत के। अपने दिल और से तुम इन सब बातों को निकाल दो, समझ जाओ तो क्योंकि ही अब ऐसा तुम्हारे लिए बिल्कुल बेहतरी भी है, नहीं वरना होगा। तुम्हारे मैं लिए सिर्फ़ और अपनी सिर्फ ही ज़िंदगी सुनूँगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें घुटन बन मेरी के रह वज़ह से जाएगी। कोई लेकिन परेशानी जिसको उठाने की रत्ती भर इन ज़रूरत सब नहीं चीज़ों है। का कोई लेकिन फ़र्क महविश नहीं उसको पड़ा है कहती और है वो कि अपनी तुम्हें भी ही ये मस्ती बातों में को मगन है, समझने की लेकिन ज़रूरत वो ये है। नहीं जानती देखो, कि इन बातों बहुत को जल्द समझ बिल्कुल जाओ अकेली और पड़ने सब वाली ठीक है कर लो। और उसके साथ लेकिन कोई नहीं भी जी, नहीं होगा, मजाल है क्योंकि कि वो जो महविश कुछ अब कोई समझने भी की ऐसी कोशिश बात कर रही है सुने ना, और वो वैसा कुछ भी सोच-सोच कर नहीं होने हड़कान हो वाला है। चुकी है बहुत कि जल्द वो आखिर उसे लड़की क्या बिल्कुल करना अकेली चाहिए होके रह और क्या जाएगी, नहीं बल्कि करना तकरीबन चाहिए, हो चुकी क्योंकि है। उसने लेकिन सिर्फ़ और उसको सिर्फ़ कोई ज़ैन फ़र्क के साथ नहीं पड़ा, शादी को बल्कि अपनी ज़िद उसमें बनाया ये हुआ जंग है। की आग वो जो इस है चीज़ वो को बड़े मज़ीद अच्छे भड़क तरीके रही से है और उसको जानती है मज़ीद ऐसा कि वो लग रहा उसे है कि प्यार अब नहीं उसको करता और इन सारी सब लोगों ज़िंदगी की तबाही उसकी करके ही रहनी रोते-रुलाते चाहे गुज़र जो मर्ज़ी जाएगी। हो जाए, लेकिन क्योंकि इसके वो कहती है बावजूद कि अब जो भी जानबूझकर हो मुझे टकरार अब लेकर इस बैठ लड़की चुकी को है ख़त्म करके ताकि ही